नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है चुनावी महासंग्राम। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान जारी है। प्रदेश में बीजेपी आधे से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने अधिकांश नाम फाइनल होने के बाद भी केवल 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के रण में कई दिग्गज आमने सामने हैं, तो कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है, जिसको लेकर दांव पेच का जोर आजमाइश जारी है। 29 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का लक्ष्य 25 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना है और इसी को लेकर एक एक सीट के लिए जमावट का सिलसिला जारी है। इस जमावट के बीच जानेंगे क्या कहते हैं आपके नेता और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या है मतदाता का मूड। और आज हम बात करेंगे देवास संसदीय सीट की, जानेंगे संसदीय सीट का सियासी गणित। तो बात करते हैं देवास लोकसभा सीट की। तो देवास संसदीय सीट की आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यदि बात करी जाए सीट से तो सांसद की बात निकलकर सामने आती है। नाम सामने आता है मनोहर ऊंटवाल का। जी हां, 2 माह पहले विधानसभा चुनाव लड़ा। देवास संसदीय सीट की आज हम बात कर रहे हैं चुनावी महासंग्राम में। सांसद के रूप में नाम सामने आता है मनोहर ऊंटवाल का। मनोहर ऊंटवाल अगर बात की जाए इनकी तो 2 माह पहले विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत भी दर्ज कराई। मौजूदा समय की अगर बात करें तो आगर मालवा से वो विधायक हैं और बीजेपी के तकरीबन आधा दर्जन नाम सामने आने हैं इस सीट की दावेदारी के लिए, जिनमें सबसे पहले नाम सामने आता है महेंद्र सोलंकी, मनीष सोलंकी, राजेंद्र कर्मा और सूरज कैरो का। उसके बाद बात करेंगे जगदीश देवड़ा, मनीष पटेल, जो कि भाजपा से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं सीट के लिए। कांग्रेस की तरफ चलते हैं तो कांग्रेस से प्रबल दावेदार प्रहलाद टिपानिया का नाम सामने आ रहा है। तो संसदीय सीट देवास की हम बात कर रहे हैं, कौन से प्रत्याशी यहां सामने आएंगे। तो आइए अब आपका परिचय कराते हैं देवास संसदीय क्षेत्र से। सबसे पहले अगर बात करें मालवा प्रांत की हम बात करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सीट इसे माना जाता है। देवास संसदीय सीट क्षेत्र का हम परिचय आपसे करा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। इस बार ये सीट काफी महत्वपूर्ण रहेगी। विधानसभा चुनाव ने सीट के सियासी समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस सीट पर नए चेहरे की तलाश है। शाजापुर लोकसभा सीट को खत्म करके बनाई गई देवास लोकसभा सीट, और अब इस सीट पर अभी तक आपको बता दें कि 2 चुनाव हुए हैं। बराबरी के चुनाव रहे, एक में कांग्रेस और एक में भाजपा को जीत हासिल हुई है। देवास संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में कोई भी सांसद नहीं है। हालांकि भाजपा के मनोहर ऊंटवाल सांसद थे, जो कि 2 माह पहले इस्तीफा दे चुके हैं। आगर मालवा से विधानसभा का चुनाव लड़कर वहां के विधायक बने। 4.5 साल से अधिक समय से भाजपा से वही सांसद थे। इस लोकसभा क्षेत्र में 4 जिले, 8 विधानसभा और 17,47,778 मतदाता हैं। 2019 के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बड़ी संख्या में यहां पर मतदाता मौजूद हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र में विकास, उद्योग और रोजगार मुख्य बिंदु हैं। रेलवे लाइन, कृषि सहित अन्य मुद्दे भी इस दौरान शामिल किए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मालवा प्रांत की महत्वपूर्ण सीट इसे माना जाता है, जो कि भाजपा और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें, जिसके बाद सियासी समीकरण बदल दिया। और आइए अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की। रिपोर्ट कार्ड सांसद का, जिन्होंने अभी तक यहां पर क्या कुछ कहा है। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या कुछ जनता के लिए उन्होंने किया, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सांसद के रिपोर्ट कार्ड की। मनोहर ऊंटवाल 2014 में चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने।
संसद में उनकी उपस्थिति 58% रही है। इस दौरान 2 बहसों में उन्होंने हिस्सा लिया और 52 सवाल उन्होंने किए। निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए, जिसके बाद उन्होंने 22.23 यानी मूल आवंटित फंड का 86.91% खर्च किया। उनका करीब 2.96 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च के रह गया। 2014 में चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने ऊंटवाल। और अगर उनकी उपस्थिति की बात करें, संसद में 58% उनकी उपस्थिति रही। और आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले लोकसभा चुनावों की बात करते हैं। यहां पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सीट से कौन जीता और किसको कितने वोट मिले। 2014 में जनादेश में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल को 6,65,000 वोट मिले। इसके बाद सज्जन सिंह को 4,05,333 वोट मिले। हार जीत के अंतर की हम बात करें तो 2,60,313 वोटों का हार और जीत का ये अंतर रहा। वहीं तीसरे मुख्य दल के रूप में बसपा 1.51% वोटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। तो 2014 के जनादेश में भाजपा के मनोहर ऊंटवाल 6,65,646 वोटों से आगे रहे। तकरीबन इतने वोट मिले। और आइए विधानसभा की हम बात करेंगे, जिन्होंने विधानसभा के बाद जो लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण है वो बदल दिया है। और इस सीट से अगर रिजल्ट की बात करें तो देवास संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की स्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। 2018 में 8 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस ने और 4 सीट भाजपा ने जीती। देवास लोकसभा में देवास जिले के 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्र देवास, सोनकच्छ और हाटपिपलिया हैं। वहीं शाजापुर जिले की शाजापुर, शुजालपुर और कालापीपल विधानसभा देवास लोकसभा का हिस्सा है। आगरमालवा जिले की आगरमालवा विधानसभा इसी लोकसभा का हिस्सा है। वहीं 2009 में हुए नए परिसीमन में सीहोर जिले की आष्ठा विधानसभा भी देवास संसदीय क्षेत्र में ही आती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में देवास, आगर, शुजालपुर और आष्ठा में भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो ये तो हमने सीटों की बात करी। इसके पहले के तमाम नेताओं की हम बात करें, सांसदों की हमने बात करी। और आइए अब जनता का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस महत्वपूर्ण सीट को लेकर जनता का मूड आखिर क्या है। ऐसा विकास देवास में होना चाहिए। एक सांसद भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं, महापौर भी आपके हैं, सरकार भी आपकी थी। तो इन सब चारों चीजों को लेके ये पिछली बार चुनाव में आए थे कि ऊपर से लेके नीचे तक भाजपा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि उसके अकॉर्डिंगली देवास में बहुत अच्छे से विकास हो गया हो। कार्यकाल ठीक ठीक रहा, अच्छा तो नहीं कह सकते इसको आप, क्योंकि जो जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से बिल्कुल विकास नहीं हो पाया है। जैसे वो नेता है और जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए, देश के लिए काम किया है, शायद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जिसने ऐसा काम किया हो। जो रेलवे ओवरब्रिज जो सबसे बड़ी मांग थी देवास शहर की, पश्चिम क्षेत्र की, एक वो निर्माण की एक सौगात रखी और दूसरी एक इंक फैक्ट्री। बहुत बड़ा विषय होता है देवास बैंक नोट प्रेस के लिए, जो जहाँ कहीं हजारों मजदूरों को एक रोजगार का अवसर जो उन्होंने प्रदान किया। इससे बड़ी सौगात मैं नहीं मानता कि और कोई होगी। कोई खास उपलब्धि नहीं रही, कोई विशेष कार्य तो नहीं हुए, ऐसा कोई बताने लायक काम तो दिखाई नहीं दे रहा चल पर। देखो, कोई भी पार्टी का सांसद बने या किसी पार्टी की सरकार बने कि उम्मीदें लोगों को रहती है सड़क, बिजली और रोजगार। इससे ज्यादा उम्मीद तो कोई नहीं रख सकता। हुए, बिल्कुल हुए। विकास कार्य अपनी जगह पर सभी जगह हुए हैं और हमें सांसद को न देखते हुए अभी पीएम की तरफ ध्यान दें और मोदी जी को प्रमोट करना। सर, काम तो बहुत सारे हुए हैं, कहाँ काम नहीं हुआ आप खुद बताइए। रेलवे ब्रिज बनना शुरू हुआ इनके कार्यकाल में ही। बीजेपी की जब सरकार थी एमपी के अंदर, उस समय
जितनी सड़कें बनी आप खुद देख लीजिए। आज से 15 साल पहले जो सड़कों का हाल था, लोग आते थे एमपी में, आते थे मतलब गड्ढे शुरू होते थे, बोलने लग जाते थे कि एमपी आ गया क्या। लेकिन आज की तारीख में सारी दूर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मोदी सरकार के आने के बाद से भी आज की तारीख में मतलब सभी दूर अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। देवास का काफी दुर्भाग्य रहा है कि जब देवास के नागरिकों को और क्षेत्र के नागरिकों को सांसद की आवश्यकता थी, लेकिन उस दौर में सांसद पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही क्षेत्र से गायब हैं। वो दूसरी बात है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत के यहाँ से पलायन कर लिया है। पर निश्चित रूप से ये देवास का दुर्भाग्य है कि जब देवास को विकास के लिए, समुचित विकास के लिए और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय सांसद की आवश्यकता थी, उस वक्त सांसद क्षेत्र से गायब है। रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, रोजगार नहीं। ठीक, रोजगार के अवसर और होना चाहिए बस। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो देवास के हम बात करें तो क्या देवास में विकास हुआ है या देवास पिछड़ा, आपको क्या लगता है? विकास तो काफी हुआ है। स्वच्छ भारत में जैसे अपना देवास 10वें स्थान पर आया है, काफी अच्छे तरीके से सुरक्षित हुई है, सिटी साफ स्वच्छ रहा है। और आगे आगामी चुनाव में जो भी कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, उससे और निवेदन है कि और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तो ये तो हमने देवास की जनता की बात करी। देवास की जनता की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे मतदाता हैं जिनका ये कहना है कि विकास हुआ है, और कई ऐसे मतदाता हैं जो कि सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। और आइए अब सुनवाते हैं सांसद महोदय का, जिनका क्या कुछ कहना है देवास के अभी तक के विकास को लेकर। देखिए, देवास में जो मेरा टारगेट था, उस टारगेट को हमने समय सीमा में पूरा किया है, और उसी को आधार बना के हम चुनाव भी लड़ेंगे। उसके साथ साथ हमको विशेष उपलब्धि में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, जिनकी प्रति आम नागरिक की जो निष्ठा है, वो भी हमारा चुनाव का एक बड़ा आधार रहेगा। और रहा सवाल निर्माण कार्यों का, तो मेरे निर्माण कार्यों की फहरिस्त में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंक का एक हिंदुस्तान का नंबर 1 का इंक प्लांट है, फिर कृषि विज्ञान केंद्र आगर का, हमारा अपने केंद्रीय विद्यालय 350 करोड़ की लागत वो है, आरक्षण केंद्र आगर का वो है, ट्रेनों के सारे स्टॉपेज है। कुल हमने देवास में 3 ट्रेनें स्थापित हुई है, सुजालपुर में हुई है, अकोदिया में हुई है, बेरशाह में हुई है, शाजापुर में हुई है, कालापीपल में हुई है। एकमात्र अकोदिया है जिसके आदेश हो गए थे, किंतु आचार संहिता कारण अब उसका स्टॉपेज नहीं हुआ है, तो वो भी आचार संहिता के बाद उसको भी पूरा कर देंगे। देवास शाजापुर वाला रोड अपने आप में उदाहरण है। बक्सी जहाँ 5-5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें थी, अब उसका ओवरब्रिज बन के तैयार है। अब किसी को कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, निर्बाध गति से वो अपनी और यात्रा करे। देवास के अंदर इंटरनेशनल कार्यालय, पासपोर्ट खोल दिया हमने, और दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा कर सकता है व्यक्ति अपना यहाँ से पासपोर्ट बना के। और ऐसे ढेर सारे, माता जी की टेकरी पे अपार श्रद्धा है क्षेत्र की जनता की। 65 लाख रुपए मैंने अपनी सांसद निधि से दे के फुटपाथ बना के और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रारंभ करी। आज हजारों लोग वहाँ घूमने जाते हैं, मन को खुशी होती है। तो हमने बात करी यहाँ पर जनता के बाद हमने बात करी सांसद है। सांसद महोदय का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर विकास तो हुआ है, लेकिन अगर जनता की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि जनता आपके काम से कितना संतुष्ट है। और संवाददाता एहतेशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, इस महत्वपूर्ण सीट की हम बात कर रहे हैं, देवास लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सांसद महोदय की बात करें तो उनका ये कहना रहा है कि काम तो काफी हुए हैं, लेकिन जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से आपने बात की, और मैं भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सांसद जो यहाँ पर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर ऊंटवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी है वर्तमान में, क्योंकि आगर विधानसभा से जो विधायक का चुनाव लड़ने के चलते उन्होंने जब वहाँ से जीत हासिल करी तो करीब 2.5 महीने पहले जो है उन्होंने यहाँ से इस्तीफा सांसद के पद से दे दिया है। वर्तमान में वो आगर के विधायक है। लेकिन हम अगर सांसद मनोहर ऊंटवाल के कार्यकाल की बात करें, 4 से 4.5 साल करीब जो उन्होंने काम किया है, उसके बाद अगर उनका कार्यकाल की बात करें तो हमने जब जनता के बीच पहुंचे और जनता से हमने बात की तो ये एक मिलीजुली राय जनता की देखने को मिली। शहरी क्षेत्र के लोगों ने जिस तरह से जो है सांसद के
कार्य जो है सांसद के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और उनकी उपलब्धि बताई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सांसद जो है नदारद रहे, सांसद उनसे मिले नहीं और कार्यों का भी यही कहा कि केंद्र की कोई ऐसी बड़ी योजना मिली नहीं। क्योंकि हम देवास जिले की अगर बात करें तो देवास जिले की जो है विधानसभा की हाटपिपलिया और सोनकच की बात करें तो आज भी जो है सोनकच में रेलवे लाइन और बड़े उद्योग को जो है सोनकच अभी भी जो है तरस रहा है कहीं ना कहीं। और हाटपिपलिया की बात करें तो वहां पे भी कोई बड़ा उद्योग नहीं है, तो उसको लेकर भी जो है जो अब है वहाँ रोजगार के लिए देवास आते हैं या इंदौर जाते हैं तो एक रोजगार से जुड़ी समस्या और एक रेलवे लाइन से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र में समस्या ये देखने को मिली। और उसके साथ ही कई रोड भी ऐसे मिले हैं जिनको लेकर लोगों ने जो है आपत्ति ली है या नाराजगी जताई। लेकिन हम अगर शहर की बात करें तो एक बड़ा ओवरब्रिज जो है मेनकी चक में रेलवे फाटक के यहाँ जो बन रहा है देवास में, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है और जिस तरह से सांसद ने खुद अपनी जबानी कहा कि उनकी संसदीय क्षेत्र में मक्सी का भी जो है रेलवे ओवरब्रिज तैयार हो रहा है, तो शहर के लोगों ने कहीं ना कहीं जो है तारीफ भी की है और उनके नजदीक भी रहे सांसद के, तो उन्होंने उनका कार्यकाल भी देखा। तो हम अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ लोगों के बीच में जो है नाराजगी दिखाई दी। जी सुनील। लेकिन एहतेशाम यहाँ पर सवाल ये भी सामने आ रहा है, देवास की अगर बात करें तो एक वक्त वहां पर नौकरियां मिलती थी, जो युवा हैं उनको नौकरी खुद देवास के अंदर मिल जाती थी, लेकिन क्या वो कारण रहे जिसके चलते शने शने जो इंडस्ट्री है वो डाउन हो गई और जो जनता है, जो युवा है, आखिर उनको इंदौर का रुख करना पड़ रहा है नौकरी के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है और इसका जवाब भी मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। अपने दर्शक सुन रहे हैं क्योंकि एक वक्त था जब देवास का नाम जो है औद्योगिक नगरी में जोड़ा जाता था और हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया की तो काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे थी। लेकिन पिछले सालों में अगर हम बात करें सुनील तो लगातार जो है फैक्ट्रियां यहाँ बंद हुई और कई फैक्ट्रियां बंद हो गई और उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद कई लोग जो है बेरोजगार भी हो रहे और इसी वजह से जो है देवास के युवा या देवास के जो युवा है उन्होंने इंदौर की तरफ जो है जाना ठीक समझा। और इसके अलावा जो है बेंगलोर, महाराष्ट्र और अगर हम बात करें देवास और उससे इंदौर से लगा जो पीथमपुर है तो वहां जाना ठीक समझा बजाय देवास। साफ तौर पर एहतशाम कहा जा सकता है तमाम ऐसी मूलभूत समस्याएं जो कि सामने आई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़ चुके हैं। पटेरिया जी, आपका स्वागत है ND24 में। धन्यवाद। पटेरिया जी, चुनावी महासंग्राम में आज हम एक महत्वपूर्ण सीट की बात कर रहे हैं जो कि देवास लोकसभा सीट है। आप कैसे देखते हैं, अगर जातिगत समीकरण की बात करें या अभी तक के हम वोटर्स की बात करें तो आखिर वोटर्स का मूड कहां जा रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद यहां पर समीकरण बदलने की संभावना नजर आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से रिएक्ट करता है और लोकसभा चुनाव में कई बार अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो कभी आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते मतदाता के मन में क्या है। वो नगर निगम में अलग तरीके से रिएक्ट करता है, वोट करता है, विधानसभा में अलग, वो लोकसभा में। लेकिन ये सही है, जो कमिटेड वोटर होता है वो दोनों दलों का 30 से 35% के आसपास, 40% के आसपास तक होता है, बाकी फैंस वोटर होते हैं। हम देवास लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये बहुत ही नया लोकसभा क्षेत्र है, 2004 के परिसीमन के बाद आया है और तब से जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। तो कुल मिला के एक उनका एक होल्ड वाला इलाका तो है, औद्योगिक क्षेत्र देवास भी है और तो मुझे लगता है कुल मिला के ये पूरा जो इलाका है इंदौर के करीब होने के कारण से इंदौर के रहन सहन, खान पान, औद्योगिक और राजनीतिक विरासत को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर भाजपा या कांग्रेस की हम बात करते हैं तो क्या वो कारण रहे जिसके चलते अभी तक नाम कैंडिडेट्स के सामने नहीं आ पाए? क्या ये कहा जा सकता है विनेबल कैंडिडेट्स को लेकर माथापच्ची का दौर इतना लंबा चल रहा है कि लगातार देरी हो रही इस सीट को लेकर जो नाम सामने आने वाले हैं? भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अभी तक प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया। हालांकि अंदर खाने में जरूर बातचीत चल रही है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी हमें सीट से उतारें। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम पत्रकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक दलों की अपनी चयन की एक प्रक्रिया है और एक दूसरे का चेक बैलेंस के साथ वो करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के कुछ सीटों के लिए कल जारी हुई है, उसके साथ ही दरअसल एक बहुत सिस्टमेटिक होता है। जब जीत ही अभिष्ट और अभिप्राय हो तो मुझे लगता है देरी और जल्दी कुछ नहीं होती है। कई बार देर से उठाया गया कदम सही कदम भी हो सकता है। जैसे अब भोपाल है, आप भोपाल की बात करें, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है। क्योंकि भाजपा अब तक मौन धारण किए हुए है। कई बार मौन के पीछे कई रहस्य भी होते हैं और कई आने वाले दिनों की राजनीति होती है।
तो इंतजार करिए और थोड़ा देखिएगा। मुझे लगता है इसमें नथिंग अनयूजुअल, हर चुनाव में कुछ सीटों पर आप अपने पत्ते छुपा कर रखते हैं। जी सर, पत्ते छुपा के रखते हैं, लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कोई नए चेहरे इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जा सकता है राजनीतिक दलों के द्वारा? देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि जो जन के सांसद थे चिंतामणि मालवीय अभी भी हैं, उनको यहाँ देवास लाया जा सकता है। दूसरा, देवास में सज्जन सिंह वर्मा क्योंकि मंत्री हैं, तो वो उनके परिवार का कोई व्यक्ति वो वहां से चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी कांग्रेस से बड़ी मनन की प्रक्रिया में। अब कुल मिला के मोटा मोटा मैं आपको आग्रह करूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर और कांग्रेस ने 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो अभी बहुत ज्यादा चीजें साफ नहीं हुई हैं। 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो थोड़ा इंतजार करिएगा। चलिए सर, साफ तौर पर कहा जा सकता है थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। तीसरे चरण में चुनाव होना है और प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन का दौर लगातार जारी है। अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जनता की अगर बात करें तो जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि कोई ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो कि क्षेत्र को समझ सके, जो कि जनता की समस्याओं को जान सके। और अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो अंदर खाने में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस यहाँ किया जाए। जी बिल्कुल, दोनों ही दल देखिए नए चेहरे पर दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वजह यही है कि देरी जो हो रही है टिकट वितरण में, कि नए चेहरे की और उम्दा चेहरे की, जिताऊ चेहरे की तलाश में बीजेपी और कांग्रेस है। क्योंकि जो अभी वर्तमान विधायक सांसद थे, जो विधायक बन गए हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा विशेष कार्य उपलब्धि वाले काम क्षेत्र में नहीं कराए हैं। जो केंद्र की योजनाएं थी उनका फायदा सिर्फ लोगों को मिल पाया है, लेकिन जो राज्य सरकार की, शिवराज सरकार की जो योजनाएं थी उनका पूरा फायदा सांसद महोदय और वहां के स्थानीय विधायक जनता तक नहीं ले जा पाए हैं। सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है, जिसको लेकर इंदौर की तरफ लोग पलायन करते हैं और 40% युवा आज भी बेरोजगार है। तो लगता है कि जो एक बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि थावरचंद गहलोत को जब हराया था जनता ने और सज्जन सिंह वर्मा को बहुमत दिया था, तो मुद्दा यही था कि जनता तक विकास नहीं पहुंच पाया था और एक बार फिर विकास ही मुद्दा है। तो यही वजह है कि नए चेहरों की तलाश में है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए नए चेहरे की तलाश बीजेपी कर रही है। साथ ही कांग्रेस भी इसी रिलैक्सेशन में है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट की नाम का ऐलान कर दे और इसके बाद कांग्रेस अपना कैंडिडेट। हालांकि चर्चा और मंथन का दौर अभी भी जारी है और माना यही जा रहा है सुनील के दोनों ही दल इस बार नए चेहरे को मौका देंगे। चलिए, चर्चा और मंथन का दौर जारी है, लेकिन अब हम रुख करेंगे देवास का, जहां संवाददाता एहतिशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतिशाम, अगर जमीनी स्तर के हम वोटर की बात करें, कहा यह जाता है आदर्श ग्राम निकलकर सामने आते हैं, सांसदों के द्वारा गोद लिए जाते हैं, मंत्रियों के द्वारा गोद लिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि वहां पर एक आदर्श एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि अगर गांव हो तो ऐसा हो। लेकिन अगर यहां पर जमीनी स्तर के हम वोटर की बात करें, उन ग्रामीणों की बात करें, तो क्या उनकी स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल सुनील, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता है या कहें हम वहाँ के नागरिक है, उन्होंने जो है सांसद की उपस्थिति को लेकर जो है सवाल खड़े किए कि सांसद उस बीच में नहीं पहुंच पाए। और अगर हम बात करें मनोहर ऊंटवाल की, तो उन्होंने जो गांव गोद लिया था वो आगर जिले के जो है सुधवाद का जो है गांव उन्होंने गोद लिया था। हालांकि जो है अगर हम न्यूज रिपोर्ट की बात करें तो सुधवाद गांव की जो न्यूज है वो ठीक है, हम उसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से सुधवाद का विकास होना था, जो ग्राम सुधवाद है जो गोद लिया था गांव मनोहर ऊंटवाल ने, वो इस स्पीड से जो है उसका विकास हो नहीं पाया। हम बात करें अगर देवास शहर की, और देवास शहर से देवास की संसदीय सीट से जो जुड़ा हुआ शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर के साथ साथ हम बात करें आगर मालवा जो जिला है वो भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आष्टा जो है सीहोर जिले की, वो भी जो है विधानसभा इसमें आती है। तो एक जो है मिला जुला विकास यहाँ देखने को मिला है, लेकिन एक अपेक्षा है हर व्यक्ति की, ज्यादा उम्मीद रहती है, हर नेता से रहती है, हर जनप्रतिनिधि से रहती है, लेकिन वो हर बार इतना खरा नहीं उतर पाता है। तो अब देखना ये होगा कि अब जो नया सांसद आएगा या नया सांसद जो चुनती है देवास संसदीय क्षेत्र की जो वोटर है, उसको अब देखते हैं कि वो कितना विकास करते हैं। आने वाला वक्त साफ तौर पर कहा जा सकता है, जनता की बात की जाए तो जनता वोट सिर्फ विकास को लेकर देखती है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करेंगे, जो हमारे साथ ब्रजेश जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपसे समझना चाहेंगे, अगर यहाँ पर बात करें मूलभूत सुविधाओं की, हमने जब सुना यहाँ पर जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि एक वक्त इंडस्ट्री यहाँ पर बेहतर होती थी, नौकरी यहाँ पर खुद सामने आती थी युवाओं के लेके, लेकिन अब उन्हें इंदौर का रुख करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की
बात करें तो व्यवस्था लचर होती जा रही है। ऐसे में क्या संभावना यहां कांग्रेस के लिए बनती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सुनील, जैसा मैंने बताया कि जो सांसद थे मनोहर ऊंटवाल, उनकी सक्रियता कहीं भी हमें नजर नहीं आती है। अगर उनका ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो क्षेत्र में बहुत कम गए हैं वो, लोगों से जुड़ाव उनका बहुत कम हो पाया है। अगर संसद में उनकी बात करें तो उनकी संसद में उपस्थिति इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 बहस में उन्होंने 4.5 साल पौने 5 साल में हिस्सा लिया है, यानी कि संसद में भी उपस्थिति पूरी तरह से दर्ज नहीं करा पाए हैं। यही वजह है कि जनता भी उनसे नाराज है कि जिस सांसद को हमने चुन के भेजा था वो हमारी आवाज नहीं उठा पाया और हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, देवास, सुजालपुर, शाजापुर, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें तो जो गन्ना मिल थी वो बर्बाद हो गई, कई इंडस्ट्रियां बंद हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई, साथ ही रोजगार बीजेपी नहीं दे पाई। यही वजह है कि बीजेपी को विधानसभा चुनावों में भी सुनील नुकसान उठाना पड़ा था और 4 सीट कांग्रेस यहां से लेने में कामयाब हो गई थी। हालांकि सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रों में से ये क्षेत्र आता है, 3 जिले इसमें जुड़ते हैं। इसके बावजूद बीजेपी यहां तक विकास की जो परिधि है वो नहीं पहुंचा पाई। तो कहीं ना कहीं नए चेहरे की तलाश में अब बीजेपी है, पुराने चेहरों से किनारा किया जा रहा है और महेंद्र सूरज कैरो का नाम सामने आ रहा है। ब्रजेश, नए चेहरों की तलाश है, लेकिन अगर विकास की हम बात करें तो भली चेहरा नया हो या पुराना हो, जमीनी स्तर पर विकास करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश आपका धन्यवाद। तो एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट की हमने बात करी जिसका नाम देवास है और सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सेम स्थिति बनी हुई है, समानांतर स्थिति यहां पर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है, जमीनी स्तर का वो वोटर जिसकी हालत खराब हो चुकी है, नौकरी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसी जगह ध्यान दिया जाए ताकि वोटर उनके पास जाए, ना कि वोटर उनसे दूर हो जाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश चुनावी महासंग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।